निर्मित एक अमेरिकी अंतरिक्ष यान चांद पर उतरने से कुछ ही घंटे दूर है और ये एक ऐसी उपलब्धि है जिसे अंतरिक्ष उड़ान के इतिहास में केवल एक अन्य कंपनी ने ही हासिल किया है। ब्लू घोस्ट नामक रोबोटिक लैंडर लगभग 2 सप्ताह से चांद की कक्षा में है और अपनी साहसिक लैंडिंग की तैयारी कर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक टेक्सास स्थित कंपनी फायरफ्लाई एरोस्पेस ने इस अंतरिक्ष यान को विकसित किया है, जिसका लक्ष्य रविवार को स्थानीय समय के मुताबिक सुबह लगभग 3:34 पर चांद की सतह पर उतरना। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक होता है तो ब्लू घोस्ट चांद पर सफलतापूर्वक उतरने वाला दूसरा निजी तौर पर निर्मित वाहन बन जाएगा। इससे पहले फरवरी 2024 में टेक्सास स्थित एक अन्य कंपनी इंट्यूटिव मशीन्स ने इतिहास रच दिया था, जब उसके ओडिशियस लैंडर ने चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास एक रोमांचक लैंडिंग की थी। अजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, ये लैंडिंग अगर होती है और दूसरी कंपनी बन जाती है तो अपने आप में मुझे लगता है कि अब जो अंतरिक्ष क्षेत्र में प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं वो और ज्यादा आएंगे आने वाले दिनों में। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और खासतौर पे इतना साहस करना, एक प्राइवेट कंपनी अगर इस चीज को लेकर जो है बड़ी इतनी सीरियसली काम करती है और उसके बाद चांद की सतह में पिछले 2 सप्ताह से उनका यान जो है ये पहुंचा हुआ है। और ब्लू घोस्ट की अगर बात की जाए तो ये कंपनी पिछले काफी लंबे समय से जो है कहीं ना कहीं इस कोशिश में थी कि वो अपना यान जो है उसे अंतरिक्ष में पहुंचा सके। और उसको पहुंचाने के बाद अब जब सफल लैंडिंग का वक्त आया है तो दुनिया भर की निगाहें इस यान पर हैं, ब्लू घोस्ट पर हैं। मुझे याद है कुछ समय पहले जब भारतीय जो यान था, जब वो चंद्रमा पे लैंड हुआ था, उसको लेकर कई चर्चाएं हुई थी। और उसके बाद अगर बात की जाए तो ये एक बार फिर से मौका जो है चर्चा का है। और इसके पीछे की वजह बड़ी साफ है कि किसी भी तरीके से लोग जो साइंस में इंटरेस्ट रखते हैं, एस्ट्रोनॉट हैं, या जो इस तरह की चीज़ों पर, रिसर्च पर जो है वो काम करते हैं, उनके लिए एक बड़ी प्रेरणा का कारण ये बनेगी कंपनी। क्योंकि अभी तक की ये दूसरी कंपनी है जो इस तरह की अटेम्प्ट कर रही है। और अगर ये सफल लैंडिंग हो जाती है तो यकीनन एक नया इतिहास ये रचने जा रहे हैं और कई ऐसे लोगों को, कई ऐसी कंपनीज को प्रेरित करेंगे जिनके पास पैसे की कमी नहीं है, मगर वो सिर्फ इन चीज़ों में अटेम्प्ट करने के लिए जो है वो रुकते हैं, या फिर या कहा जाए कि इंतजार में रहते हैं कि कभी कुछ ऐसा कोई करे। तो अब इसके बाद ब्लू घोस्ट के बाद जो है कहीं ना कहीं अंतरिक्ष में उतरने वाली ये निजी दूसरी कंपनी का यान होगा। और अगर ये उतर जाता है सफल तो यकीनन कई सारी चीज़ों पर रिसर्च करने में जो साइंस लगी हुई है उसमें कामयाबी मिलेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी के लिए।